हे गाइस, मैं एक वेबसाइट से आपको मैंने दिखाया था कि कभी $25, कभी $30 पर डे के, कभी $40 पर डे के अर्निंग करता हूं। और मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया बहुत सारे वीडियो में। अब हर वीडियो में प्रूफ दिखाकर अच्छा थोड़ा लगता है, लेकिन ओवरऑल मेरी सारी वेबसाइट, सारे जो प्लेटफॉर्म्स को मिलाया जाए, जितने भी है उन सारों को मिलाने के बाद में आराम से $100 पर डे की इनकम हो जाती है। बट बात ये आती है, ये $100 कुछ लोगों को सिर्फ बहुत आसान लगते हैं। कैसे लगते हैं? अरे बस ब्लॉगिंग में क्या करता है, बस पोस्ट पोस्ट डालता है और ये बस यही तो करता है, और करते क्या है। लेकिन गलत हो आप। सिर्फ एक कोई ब्लॉगर होता है, सिर्फ वो पोस्ट ही लिखना नहीं होता है उसका काम। उसको सिर्फ पोस्ट लिखना ही नहीं आता है। पोस्ट लिखने से पहले उसे एक अच्छी रिसर्च करना आता है। अगर वो बंदा अच्छी रिसर्च कर सकता है, उसके बाद में ही एक अच्छी पोस्ट लिख सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट है कि आप पोस्ट लिखने से पहले पोस्ट का टॉपिक जो है उसका सिलेक्शन करना, पोस्ट के किस कैटेगरी की होगी और उस पोस्ट में क्या क्या नॉलेज होगी उसकी रिसर्च करना, बाकायदा रिसर्च करना। और दूसरी बात, अब जो टाइम है, इस टाइम के हिसाब से इस टॉपिक पे पोस्ट डालना सही है या नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें आपको अच्छे से रिसर्च कर ली, एनालाइज कर ली, उसके बाद में आप आर्टिकल तैयार करो। लेकिन कुछ लोग गलती ये करते हैं, कुछ भी पॉइंट आया डाल दो, कुछ भी आया डाल दो, कुछ भी आया डाल दो। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले टाइमिंग के हिसाब से एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करो। उसके बाद में जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल से नॉलेज लो। जो चाहिए नहीं चाहिए सारी रिसर्च करो, आस की, पास की, पड़ोस की, दूर की, रिश्तेदारों की, मतलब पुरानी नई सारी उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी जानकारी है ना, उतनी जानकारी लेने की कोशिश करो। इसके बाद में आपके पास अब सारी जानकारी उस टॉपिक की आ चुकी है, आपने रिसर्च किया है, उसके बेस पर आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करो। एक आर्टिकल लिखते हो, 10 आर्टिकल लिखते हो, उस पॉइंट पर कितने आर्टिकल लिख सकते हो उतना तैयार करो। जितना आपने रिसर्च किया उसका भरपूर इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे आर्टिकल तैयार करो, तब कहीं जाके आपकी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट होगी। वरना ब्लॉग पोस्ट तो ऐसे लिखते हैं, मैं देखता हूँ लोगों को, सर 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, ब्लॉगिंग से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हेल्प कर दो। नहीं, इससे पहले आपको ब्लॉगिंग करना बंद होगा और अब आपको करना है रिसर्च कैसे करनी है, ये जानना होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करना है, पोस्ट की जो लिख रहे हैं उसका सिलेक्शन कैसे करना है, और अपनी पोस्ट का जो आर्टिकल, जो पॉइंट आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसके लिए आपको कैसे कैसे कितने कितने आर्टिकल लिखने चाहिए, पूरी डिटेल इस में दूंगा। आपको कोई भी टूल की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए गूगल ट्रेंड वगैरह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि आपको आपके मोबाइल पर ही है। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, अगर आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, सबसे पहले मैं कैसे स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। सबसे पहले मैं तो यहाँ पर देखो कोई भी कंपटीशन वगैरह ये कुछ नहीं देखता। जो डिस्कवर पेज है, सबसे पहले मैं वो विजिट करता हूँ। यहाँ डिस्कवर पेज में मेरे को बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी पोस्ट चल रही हैं, कौन कौन सा क्या क्या चल रहा है मेरी कैटेगरी में। जो जिस कैटेगरी से रिलेटेड मैं पोस्ट वगैरह लिखता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आइडिया लग जाता है। जैसे कि बहुत सारी, अब यहाँ पर सारी तो काम की नहीं होती हैं, कुछ फालतू पोस्ट भी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान 8वीं बोर्ड का रिजल्ट। तो यहाँ पर मुझे एक हिंट मिल गया, 8वीं बोर्ड का रिजल्ट। अब मैं इस पर आर्टिकल एक पूरा रिसर्च करके कि राजस्थान 8वीं बोर्ड के बारे में पूरा रिसर्च करूंगा, और कब रिजल्ट आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, पिछले साल कब आया था, कितने स्टूडेंट्स इस 8वीं बोर्ड की परीक्षा दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, और जो रिजल्ट आने वाली ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी है, ये सारा रिसर्च करूंगा। यूट्यूब से करूँ, गूगल से करूँ, कैसे भी करूँ, ये सारी रिसर्च करने के बाद में मैं 8वीं बोर्ड का रिजल्ट, इस पर मैं 3 से 4 आर्टिकल आराम से मैं लिख दूंगा अलग अलग तरीके से, और यहाँ पर इजीली एक मेरा कुछ आर्टिकल मिल जाएगा। और ऐसे मैंने एक टॉपिक ढूंढ लिया अभी आपके सामने। इसी तरीके से मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूँ, अभी मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिला अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और जैसे मैंने रिफ्रेश किया, इस तरीके नए रिजल्ट आए, सॉरी बाई मिस्टेक दूसरा क्लिक हो गया। अब यहाँ पर नए रिजल्ट आए, देखिए यहाँ पर
राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, तो मैं इस पर भी लिख सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग डिस्कवर में आ जाती है। एक तरीका तो ये है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ टॉपिक्स और हिंट्स ढूंढने के लिए, खाली टाइम में मैं ये कर लेता हूँ। अब जैसे आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान से आती है घर घर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड मुझे कुछ आइडिया मिला कि ये क्या है, और पाकिस्तान से याद आया मेरे को कि अभी पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था पिछला वाला इमरान खान, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो उस पर भी एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा है पाकिस्तान में, और ये इंडिया में न्यूज़ बहुत चल रही है, तो मैं उस पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी न्यूज़ वेबसाइट नहीं है। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिलेंगे, नए नए ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं, जो गर्मा गर्म मसाला होता है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ हिंट नहीं मिलता है और गर्मा गर्म हिंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम होता है ना, क्रोम को खोल लीजिए। क्रोम को खोलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो इनकॉग्निटो टैब है, इनकॉग्निटो टैब, इसमें भी जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट google.com लगाओ। कुछ नहीं लगाना, आपको ये google.com लिखना है। तो चलिए मैं google.com पर जाता हूँ। google.com में जाने के बाद में यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इस लैंग्वेज में हिंदी मतलब इंग्लिश मिलनी चाहिए। आपको इंग्लिश मिले ना तो उस पर क्लिक कर देना, और जैसे इंग्लिश पे हो जाएगा तो बाकी लैंग्वेज दिखेंगी, लेकिन इंग्लिश नहीं दिखेगी। अगर इंग्लिश में आपका जो ये पेज हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंग्लिश में ट्रेंडिंग सर्चेज देखो, अभी ट्रेंडिंग सर्चेज वो सर्चेज हैं जो अभी बहुत ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं भाग भाग के। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, ये जो कीवर्ड है बहुत सर्च हो रहा है ना। गो फर्स्ट रिज्यूम फ्लाइट्स, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड RBSC रिजल्ट। अब राजस्थान बोर्ड RBSC रिजल्ट ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में सर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं लोग। तो मैं इस पे आर्टिकल लिखूं तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेंडिंग में है। इस पे वेब स्टोरी तैयार कर सकता हूँ। जो मेरे काम की जो कैटेगरी है, मैं उस कैटेगरी के पॉइंट्स को पिक करूंगा और उस पर रिसर्च करूंगा और 10-15 आर्टिकल तैयार कर दूंगा 1-2-3 दिन में फटाफट। अब यहाँ पर मैंने फिर से रिफ्रेश किया तो नए रिजल्ट दिखे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं दिखेंगे, सिमिलर वो दिखेंगे। और ये जो रिजल्ट है ना, हर घंटे चेंज हो सकते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बट वोडाफोन आइडिया में क्या सर्च किया जा रहा है मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पर मुझे सिर्फ हिंट मिल रहे हैं। अभी इन हिंट से मैं आराम से मैं पूरी डिटेल जान सकता हूँ। और यहाँ पर केरला स्टोरी फुल मूवी डाउनलोड, ये भी बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, मैं इस पे भी आर्टिकल लिख सकता हूँ। यहाँ पर इंडिया IND वर्सेस AFG OD सीरीज, ये क्या है भाई, ये मुझे नहीं पता। बीट्स स्टूडियो, बर्ड्स प्लस, ये सर्च है, आपको हिंट मिल रहे हैं। इन हिंट से भी आप अपना एक आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। F1 फोर्स ईमेलर रोमेंग, ये OSSC आंसर की 2023, कुमकुम राइट अपडेट, रिटर्न अपडेट, ये बहुत सारे टॉपिक हिंट आपको यहाँ से मिल रहे हैं गूगल के होम पेज से। गूगल खुद आपको ये दे रहा है, ये ट्रेंडिंग सर्च हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इन पे आप काम कर सकते हो। वेब स्टोरी और पोस्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल यही है, ये दो तरीके है ना, बहुत खास होते हैं। अगर आप इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके नए टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर काम करते हैं, और डेफिनेटली उस जो आपको हिंट मिला है उस पर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च करके 10-5 आर्टिकल उस एक हिंट पर लिखते हैं। 5 तो कम से कम लिखो, 4 तो कम से कम लिखो ही लिखो अपनी वेबसाइट पे, और फटाफट डालो, देर मत करो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप गलत दिशा में मेहनत करते रहेंगे, सिर्फ बिना रिसर्च के मेहनत करेंगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, उसमें रिजल्ट मिले आपको कोई गारंटी नहीं है। होप गाइस वीडियो पसंद आया हो, सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। शॉर्टकट पे विश्वास मत करो और अपनी रिसर्च को डेवलप करो।